शांति। हम सबका आज अत्यंत सौभाग्य है कि आज हम सबके बीच हमारे वरिष्ठ भ्राता बृजमोहन जी आए हैं। आप हमारे बहुत ही अनुभवी भ्राता है इस विद्यालय में, जो पिछले 48 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। वैसे आप दिल्ली में रहते हैं, समर्पित जीवन है, और आपने में से अधिकांश भाई बहनें जानते होंगे कि हमारी हर मास एक पत्रिका निकलती है, प्यूरिटी, नाम सुना है ना, पढ़ते भी होंगे, देखा भी होगा। तो आप उस पत्रिका के संपादक हैं, लेखक भी हैं, आप कवि भी हैं, गायक भी हैं, बहुत कलाएं हैं आप में। और वर्तमान समय जो हमारा राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है, उसमें भी आप सक्रिय भाग लेते हैं। दिल्ली में रह कर के सरकार के साथ आपका पूरा संबंध है। खास पॉलिटिशियन विंग के आप चेयरपर्सन हैं, और आपके संपर्क में काफ़ी सारे VIPs आते हैं, उनकी आप खास सेवा करते हैं, यहाँ तक भी ले आते हैं। तो दिल्ली में रह कर के विशेष ये सेवाएं आप करते हैं। बहुत विस्तार है आप, लेकिन आप इनके मुखारविंद से स्वयं ही सुनेंगे इनके अनुभव। तो आज हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे ये भाई बहन 3 दिन से यहाँ शिविर कर रहे हैं, इनके मन में कुछ प्रश्न भी होंगे तो ज़रूर ये पूछेंगे और आप इनका उत्तर देंगे। लेकिन फिर भी अपना अनुभव भी जो स्वयं का इतने वर्षों का है वो भी आपके सामने रखेंगे और आपके प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। बृजमोहन भाई। ओम शांति। आप भाई बहन बाबा के इस आध्यात्मिक परिवार में आए हो, हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि ये परिवार बढ़ना ही है। सारा विश्व ही एक तरह से हमारा परिवार है। उसका सबूत क्या है कि सारा विश्व हमारा परिवार है? वो यही है कि परिवार अनलिमिटेड होना चाहिए। एक तो हमारा अपना परिवार है रिश्तेदारी का, वो लिमिटेड होता है, और एक हमारा है अनलिमिटेड परिवार। अनलिमिटेड परिवार का फ़ायदा ये रहता है कि उसमें बंधन नहीं होता, उसमें संबंध होता है, खुशी का संबंध होता है। दूसरे में समझते हैं हम खुशी है लिमिटेड वाले में, लेकिन उसमें बंधन भी होता है। और अनलिमिटेड परिवार में अपनी शांति को, सुख को बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि ये परिवार परमात्मा के संबंध से होता है कि परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं, उस हिसाब से होता है। और परमात्मा तो इन चीज़ों का है ही सागर। तो बड़ी खुशी हुई कि आप इसमें आए हैं। हमारे भारत की जो सभ्यता है वास्तव में शुरू की, उसमें ये बताया गया था कि इस दुनिया में भाग्यशाली होना अच्छी बात है। इस दुनिया में ऐसा नहीं कि दुनिया को आप त्याग दें, दुनिया का संन्यास कर दें तो आप ईश्वरीय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे ही हमारे ये लगा हुआ है बैच, अब इसमें लक्ष्मी नारायण दिखाए हुए हैं। आप सब ने भी मंदिरों में कम से कम श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो देखा ही होगा। अब अगर आप उनको देखेंगे तो वो परिवार में रहते हैं, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण, शंकर पार्वती,
ये परिवार में रहते हैं या अलग रहते हैं? परिवार में रहते हैं। अच्छा, फिर आप देखेंगे इनके पास रुपया पैसा है या नहीं है, धन है या नहीं है। लक्ष्मी को तो लोग धन की देवी कह के मानते हैं, है ना। अपना दिवाली के दिन अपना घर भी खुला रखते हैं कि लक्ष्मी आ जाए। आजकल तो चोरी भी हो जाती है। अच्छा, तो धन भी है बहुत, करोड़पति भी होगा तो कहेगा लक्ष्मी और धन दे दो। फिर इनके वस्त्र देखिए, ड्रेस कैसे है इनके। मंदिरों में आपने देखा होगा कि मूर्ति के ड्रेस भी 3-4 बारी बदलते हैं, तो वस्त्र भी अच्छे अच्छे पहनते हैं। इनको भोग कौन सा लगाया जाता है? दलिया खिचड़ी वगैरह खिलाई जाती है, अच्छा अच्छा भोग लगाया जाता है मंदिर। अच्छा, तो इससे पता लगता है कि वास्तव में, और पूजनीय भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई ये इनकी कोई पूजा नहीं होती, बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो शुरू में हमारी जो सभ्यता थी वो पारिवारिक ही है, क्योंकि दुनिया चलती ही परिवार से है, गृहस्थ आश्रम था। तो बाद में क्या हुआ, लोगों ने गृहस्थ के जो असली असूल थे उसको पालन नहीं किया, भोगी बन गए कर्मयोगी से। फिर ये संन्यास घराना निकला कि भाई अगर परमात्मा को पाना है, ईश्वरी काम करना है तो दुनिया छोड़ो, और दुनिया में रहना है फिर दुनिया के असूलों से चलो। फिर ये अलग अलग हो गया, और अब आजकल अलग अलग है, आप जानते हैं। वरना मंदिर का पुजारी भी सन्यासी नहीं होता। आप देखेंगे गीता में भगवान ने खुद कहा हुआ है कि मुझे कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो परमात्मा त्रिलोकीनाथ हूँ, फिर भी मैं कर्म करके दिखाता हूँ, क्योंकि मनुष्यों को कर्म करना है। हम कर्म के बगैर तो रह ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति कर्म के बगैर रह सकता है? सोचना भी एक कर्म है। मान लो आपने ये सोचा मैं कोई कर्म ना करूं, ये भी सोचना एक कर्म है। मैं कुछ नहीं सोचता, तो आप सोच तो रहे हैं ना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा। इसलिए इसको रॉन्ग तरीके को क्यों अपनाया जाए। तो ये संस्था ये बताती है कि फिर देवताओं और हमारे में कोई फर्क तो आ गया होगा, जिसकी वजह से वो पूज्य हैं, हम पुजारी हैं। नाम तो हमारे देवी देवताओं के ही हैं। वो क्या फर्क आ गया? तो फर्क ये आ गया कि हमने जो अंदर की ताकत थी उसको कमज़ोर कर लिया और बाहर को ठीक करने में लगे हुए हैं। जैसे होटल वाले पतीला बाहर से साफ करते रहते हैं ना, चमकाते रहते हैं, तो हम भी ये सोचते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ बाहर की चीज़ें इकट्ठी कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा होगा। तो अगर ऐसा होता तो सारे पैसे वाले सुखी होने चाहिए थे, सारे गरीब दुखी होने चाहिए थे। ऐसा है क्या? पैसे वालों को अपने दुख हैं। किसी भी मोदी घराने में जाके देख लो, किसी और में इतना दुख, इतना कष्ट, इतना क्लेश, इतनी अशांति है, कचहरियों में ज़्यादा मुकदमे इन्हीं लोगों के लगे हुए हैं, पैसे वालों के। इस वास्ते उनको बीमारियां भी रहती हैं। महंगा डॉक्टर कर लेते हैं लेकिन बीमारी से मुक्त तो नहीं है। तो ना तो पैसा इकट्ठा करने से शांति संतोष मिलता है, ना चीज़ें इकट्ठी करने से मिलता है, नहीं तो चीज़ों वालों के बड़े सुखी रहते। इस वास्ते असल बात यह है कि आत्मा कमज़ोर हो गई है। अब और चीज़ों की शक्तियों को हम जानते हैं। धन की शक्ति है, बाहुबल है, लोगों का संपर्क कॉन्टैक्ट्स का बल है, बड़े परिवार का बल है, अपनी बुद्धि का बल है, ये सब हम जानते हैं, कला का बल है। लेकिन आत्मा को बलवान कैसे बनाया जाए? जो करंट है अंदर की, अगर बिजली ढीली हो, है, बिजली का करंट ही फ्लक्चुएट करता रहे या आनी जानी बिजली बंद हो जाए तो क्या हाल होता है? आप घर में कितनी भी चीज़ें लगा लें, बिजली गड़बड़ होगी तो क्या होगा? इसी तरह से अब हम ऊपर से कहते हैं हम बीमार हो गए, हम रोगी हो गए, जल्दी मर गए, एक्सीडेंट हो गया, घर में संतोष नहीं है। लेकिन असली कारण क्या है? कि जो आत्मा की शक्ति है उसको शक्तिशाली बनाने का तरीका भी नहीं आता, और वो शक्ति कम कैसे होती है उसका भी ज्ञान नहीं है। कि आत्मा की शक्ति घटती किस कारण से है और बढ़ाने का तरीका क्या है। तो यहाँ आपको इसीलिए बुलाया गया था। यहाँ पूरी बात तो नहीं समझाई जा सकती। कोई छोटा मोटा कोर्स भी करो, सेकंड क्लास का स्टूडेंट भी 1 साल पढ़ता है तो दूसरी क्लास पास करता है जाके, है। ये तो ऊंची पढ़ाई है, तो कम से कम टाइम तो लगेगा ही। तो हो सकता है कि आपके प्रश्न ज़्यादा पैदा हो गए हों और उसका उत्तर आपके कम मिले हों, ये भी हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपके अंदर प्रश्न पैदा हों। यहाँ आपको केवल टेस्ट कराया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कश्मीर जाके एक बार ही आ जाए तो उसको कभी भी याद करेगा, कहेगा हाँ भाई कश्मीर में ये था।
तो यहाँ आपको रसास्वादन कराया जाता है, ट्रेलर दिखाया जाता है ताकि आपकी रुचि हो तो आप इस आध्यात्मिकता का महत्व समझ के अपने जीवन को पावरफुल बनाएं। इसमें आपका ही फायदा है। तो मुझे ये कहा गया है कि भाई बहनों के कुछ प्रश्न हैं तो उसके आप उत्तर देना, ये भी अच्छा है। एक का प्रश्न होगा, 4 को उत्तर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इसलिए अब आप अपने प्रश्न शुरू करिए। प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है, सोचने योग्य भी है और ये उठना स्वाभाविक भी है। इसका उत्तर ये है कि क्या सचमुच सबको परिचय भगवान ने ही दिया? जो अलग अलग बातें बताते हैं, क्या उनको भगवान ने ही परिचय दिया? अच्छा, मान लीजिए दिया भी था तो उसके कुछ टेस्ट भी हैं कि जो उसने बताया उसको आप टेस्ट करके देखें वो ठीक है तो आपको पता लग जाएगा। अब पहली बात यह है कि परमात्मा परिचय कब देता है? थोड़े लोगों को देता है, कुछ को देता है, एक को देता है या सबको देता है? सबके लिए देता है। वो कोई धर्म चलाता है या धर्मों को ख़त्म करता है? फिर वो एंड में आता है या बीच में आता है या शुरू में आता है? बहुत सारी बातें हैं, उसमें ना जाकर, क्योंकि उसकी डिटेल है, हम आपको इसी बात से बताते हैं कि जो वह कहा गया, परमात्मा का पहली निशानी ये है कि जो भी आत्मा परमात्मा एक ही है, वो कभी भी जन्म मरण में नहीं आती। हम लोग आत्मा हैं, हम जन्म मरण में आते हैं, आए हुए हैं। महात्मा लोग भी जन्म मरण में आते हैं, देवता लोग भी जन्म मरण में आते हैं। जिसने शरीर लिया है उसको छोड़ना भी है। इसलिए अगर कोई परमात्मा है आके अपना परिचय देता है तो पहली निशानी ये होनी चाहिए कि क्या वो जन्म मरण में आया। अब इसके आधार पर आप सोचिए कि हमारे पूर्वज श्री लक्ष्मी श्री नारायण शरीरधारी थे या नहीं थे? थे। श्री राम श्री सीता शरीरधारी थे या नहीं थे? थे। हम उनको मरण में आया हुआ नहीं कहते। उसका कारण है कि ये है मृत्यु लोक। यहाँ आजकल की दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है क्योंकि यहाँ सचमुच मरना बड़ा मुश्किल है और मरने के बाद अंधकार दिखता है, लोग मरने से डरते हैं, मरने के समय तकलीफ भी होती है, बेटाइम मौत भी हो जाती है। लेकिन इससे पहले वाली दुनिया में जिसमें देवताएं लोग जन्म में आए थे उसको अमर लोक कहा जाता है। फर्क क्या है? शरीर तो उन्होंने भी छोड़ा, इसलिए कि वो आत्मा को मान के जीवन जीते थे, आत्मा बन के ही शरीर लेते थे, आत्मा रूप में ही रहते थे शरीर में, और छोड़ते समय भी आत्मा रूप में रहते थे। इसलिए आत्मा अमर है तो उस लोक को अमर लोक कहा जाता था। यहाँ के लोग अपने को शरीर मान के जन्म लेते हैं, शरीर मान के ही चलते हैं, शरीर छोड़ा तो समझो आप मर गए, इसलिए इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। तो वास्तव में गीता ही क्या कहती है कि आप आत्मा हैं। ये तो हम सब मानते ही हैं, आत्मा थी, ये शरीर तो नहीं था। अब मेरी आयु 66 वर्ष है तो 67 वर्ष पहले मेरा ये शरीर था? नहीं था। आप भी अपनी आयु में 1 साल जोड़कर सोचो कि आपका ये शरीर था? पक्का है ना? नहीं था। अच्छा, कुछ समय बाद ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा लगा लो, वैसे तो आजकल भरोसा नहीं, ये शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो चीज़ ना थी ना रहेगी लेकिन आज है, उसको आप पक्का सत्य तो नहीं कह सकते ना, वो तो विनाशी हो गया। इसलिए शरीर हमारी ड्रेस की तरह है, हम कई ड्रेस बदलते हैं। बेसिक चीज़ आत्मा है। इसलिए परमात्मा जो है वो अमर लोक में भी शरीर नहीं लेता, मृत्यु लोक में भी शरीर नहीं लेता, क्योंकि वो रचेता है। हम लोग एक्टर हैं, वो डायरेक्टर और क्रिएटर है। इस वास्ते पहली बात तो ये हो गई कि शिव जो जिसको हम कहते हैं, शंकर जी को नहीं, शिव जो निराकार है, जिसके भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसका असली नाम ज्योतिर्लिंगम है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिर मशहूर हैं। तो ज्योति का स्वरूप है, तो वो जन्म मरण से न्यारा है। इसलिए उसका पूजा भी उसकी शरीरधारी पुरुष या स्त्री रूप में नहीं होती। पुरुष को कहते हैं पुल्लिंग, स्त्री को कहते हैं स्त्रीलिंग, शिव को कहते हैं शिवलिंग। अर्थात ना वो पुरुष रूपधारी है ना वो स्त्री रूपधारी है, बल्कि वो अपना ही शिव रूप है। और शिव को सदा शिव भी कहते हैं, आप जानते हैं।
शिव को स्वयंभू भी कहते हैं, जिसका कोई रचयिता नहीं है। शिव निराकार भी कहते हैं, शक्ल ही उसकी ऐसी है। कल्याणकारी भी कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन शिव के ऊपर साबित होती है, पहली बात। दूसरी बात, पैगंबर। अब सवाल ये है कि एक हुआ परमात्मा आया। हिंदू लोग तो ये मानते, हम लोग यही मानते रहे हैं कि परमात्मा ने अवतार लिया। अब आप देखिए, कह देते हैं हम आसानी से, और पैगंबर में तो फिर और भी फर्क हो जाता, वो मैसेज लेके आया। वो तो आप सब जानते हैं, यहाँ हम किसी को एक मैसेज दें 6 लाइन का और कहें पास ऑन करो, तो लास्ट व्यक्ति जो मैसेज सुनाएगा उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। ये तो स्कूल में भी खेल करवाते हैं। तो मैसेंजर वाली बात में तो डिफरेंस हो ही सकता है। बाकी रहा ये, टेस्ट ये है कि परमात्मा जन्म लेता है या अवतार लेता है। क्योंकि परमात्मा जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैं मनुष्यों की तरह प्रकृति नॉर्मल ढंग से माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं प्रकृति को अधीन करके आता हूँ। मेरा जन्म दिव्य है और अलौकिक है। मूढ़मती मनुष्य मुझे अपनी तरह शरीर से में आया हुआ समझकर तुच्छ समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचना यह है कि अवतार और जन्म में क्या फर्क है। तो अब हम कह देते हैं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के अवतार थे, राम सीता भगवान के अवतार थे, राधे कृष्ण, चलो श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे। फिर अवतार और जन्म में फर्क क्या हुआ? उन्होंने तो जन्म लिया है। तो उसको साबित करने के लिए कि नहीं नहीं अवतार लिया है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई जाती है कि भाई ऐसा हुआ, माता पिता को साक्षात्कार हुआ, जेल के दरवाजे खुल गए, गंगा जमुना नदी नीचे हो गई, साबित करने के लिए कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति थे। वो बातें अलग हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि उन्होंने जन्म लिया। जब भगवान कहता है मैं जन्म नहीं लेता, तो वो अवतार लेता है। तो ये जो ब्रह्मा के तन में कहा गया है, ये अवतार कहा गया है, ये जन्म नहीं। क्योंकि उसका ब्रह्मा तो अपना शरीर वाला है, वो तो मनुष्य है, उसका तो अपना आत्मा है। तो इसलिए हमारे देश में कहानी है, आपको पक्का करने के लिए बता देते हैं। पहली बात ये कि एक कहानी है कि शिव की जटा से गंगा निकली थी, जिसे भागीरथ लाया था। अब वो तो शंकर जी को शिव मानते हैं। शिव मैंने निराकार, गंगा मैंने ज्ञान की गंगा। उसको कौन लाया? उस ज्ञान की गंगा को मनुष्यों तक किसने पहुंचाया भारत में? कहते हैं भागीरथ। तो भागीरथ को एक राजा दिखाते हैं जो शंख बजाता हुआ जा रहा है और पीछे पीछे गंगा आ रही है। ये देखा होगा आपने चित्र। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन के रथ में बैठ के ज्ञान सुनाया। उसमें भी भागीरथ है, उसमें भी अर्जुन का रथ है। तो ये रथ शब्द आता है इसमें। तो वास्तव में भागीरथ का मतलब है भाग्यशाली शरीर रूपी रथ। और भगवान ने भी जिस रथ में बैठ के ज्ञान दिया, वो कोई 4 पहिए वाला घोड़े गाड़ी वाला रथ नहीं था। आप सोच भी सकते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं तो आमने सामने होके कर रहे हैं ना, चाहे हमने आधा घंटा ही बात करनी है। अगर भगवान को 18 अध्याय ज्ञान सुनाना है तो पीछे को थोड़ी सुनाएगा कि अर्जुन पीछे बैठा है, वो आगे उसके रथवान बैठे हैं और बैक साइड की तरफ मुंह करके सुना रहे हैं। ये तो सन्यासी लोग करते हैं, पीठ करके माताओं को ज्ञान सुनाते हैं। तो एक तो नेचुरल नहीं है। दूसरे, युद्ध के मैदान में अगर आप गीता आप सबने पढ़ी होगी, उसमें सिवाय आध्यात्मिक ज्ञान के आत्मा, परमात्मा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ज्ञान, भक्ति, वैराग, इन चीज़ों के सिवाय उसमें कोई बात लड़ाई वड़ाई की है नहीं। अच्छा, अब आप सोचिए ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान कौन सी जगह दिया जाएगा? एक बात तो ये है। तो जो रथ का वर्णन किया गया है वो अवतार से लिंक होता है कि परमात्मा किसी रथ का आधार लेकर बोलते हैं। बोलना तो पड़ेगा, भगवानो वाच है गीता में। सारी दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके ऊपर लिखा हुआ भगवानो वाच, एक ही है, खुद भगवान कह रहा है। इस सच्ची बात है। अगर सत्य ज्ञान देना हो, आपने सवाल ठीक किया है कि परमात्मा के 10 परिचय कैसे हो सकते हैं, लेकिन बाकी जितने परिचय वो मनुष्यों ने दिए हुए हैं, चाहे वो महात्मा थे या पैगंबर थे, कुछ भी थे, ये परमात्मा कहता है मैं खुद देता हूँ। उसका प्रूफ है गीता, भगवानो वाच। अब भगवानो वाच भी होना है, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं, हम कैसे सुनेंगे? हम ऊपर तो जा नहीं सकते। कोई मोटर खराब हो जाए तो वर्कशॉप में आपे थोड़ी जाएगी, कोई ठीक मोटर उसको खींच के ले जाएगी।
वो हमें सुनना है तो भगवान को बोलना है, जन्म उसको लेना नहीं है, अवतार लेना है। तो ये सारी बातें ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव के आने से बैठती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि परमात्मा आता कब है, तो ये भी वर्णन किया हुआ भगवान ने कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, जब सृष्टि में बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, तब मैं आके करता क्या है, वो कहता है मैं अधर्म का विनाश करता हूँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो जिसको हम धर्म मानते रहे हैं, जब वो अधर्म का रूप ले लेता है, जैसे घी मानते रहे हैं आज वो डालडे का रूप ले लेता है, या दूध मानते रहे हैं आज उसमें मिलावट की जाती है, क्या धर्म बचा हुआ होगा? पहले तो धर्म में मिलावट हुई, तभी तो और चीज़ों में हुई, हमारे में हुई। इस वास्ते उस अधर्म, और बहुत सारे हो जाते हैं, एक नहीं अनेक, उसको बल्कि भगवान खत्म करके, कैसे खत्म करेगा? अंधेरे को कैसे खत्म करेगा? लाइट से। तो अपना ज्ञान परमात्मा के पास ही है। अगर हमें दुनिया में कभी सच्चा ज्ञान परमात्मा का मिलता है या मिलना है या कभी मिला था, तो परमात्मा के द्वारा ही मिल सकता है। फिर आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, ये भगवान ये कहता है, मनुष्य ये कहते हैं, क्या ठीक है भाई? अच्छा, तो परमात्मा कहता है कि मैंने सृष्टि रची। किसके द्वारा रची? कभी सुना आपने कि परमात्मा ने श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि रची? श्री कृष्ण को कब आया हुआ मानते हैं दुनिया वाले लोग? श्री कृष्ण को किस युग में आया हुआ मानते हैं? द्वापर के अंत में। उसके बाद कौन सा युग आया? कलयुग। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान आए और कहे ये कि मैं अधर्म का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना कर रहा हूं और द्वापर छोड़कर कलयुग में छोड़ जाए हमें, ये तो हो ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, भगवान बीच में नहीं आता। अच्छा, श्री राम भी सतयुग के आदि में तो नहीं आए, तो परमात्मा के आने का टाइम भी वो स्पष्ट होता है, प्रूफ होना चाहिए। परमात्मा के आने से पहले, परमात्मा के आने के बाद दुनिया क्या थी। तो अगर आप सृष्टि का चक्कर देखेंगे तो एक ही पॉइंट ऐसा बैठता है जिसमें परमात्मा आने साबित हो सकता है, उसके कहने के मुताबिक और हमारे धर्म के कहने के मुताबिक। वो है कलयुग का अंत, सतयुग की आग का संधि काल, जिसको संगम भी कहते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं ना इलाहाबाद में संगम पर, कि जी काले और सफ़ेद का और तीसरी गुप्त नदी का संगम है। संगम कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस को। जैसे कहते हैं हरनाकश ने को मारना था तो कहा ना अंदर है ना बाहर है, ना दिन है ना रात है, इस प्रकार से कॉन्फ्लुएंस। तो ये ऐसा पीरियड है जिससे पहले घोर कलयुग था, जिसके बाद बिल्कुल सतयुग था, जिससे पहले अनेक धर्म थे जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसके बाद एक स्थापित हो गया। तो साबित होता है। फिर परमात्मा ने बताया हुआ है कि मैं ये 3 कर्तव्य कैसे करता हूँ। शिव के ऊपर 3 लकीरें रहती है ना, त्रिपुंडी जिसको कहा जाता है। तो परमात्मा त्रिमूर्ति है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, त्रिलोकीनाथ है। अब आप देखिए त्रिमूर्ति को ही ले लें। परमात्मा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करता हूँ, विष्णु के द्वारा पालना करता हूँ, शंकर के द्वारा विनाश करता हूँ। तो परमात्मा विष्णु के द्वारा तो स्थापना करता ही नहीं, उसके द्वारा तो पालना करता खुद ही। और लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि को विष्णु के अवतार माना जाता है, शिव के अवतार नहीं माना जाता। और ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई बाप है, क्योंकि 3 तो भगवान नहीं हो सकते, ठीक है ना। इस वास्ते आप देखेंगे कि परमात्मा निराकार, उसके फिर ये 3 कर्तव्यधारी, करण करावन हार कहते हैं, करवाने वाला वो, करने वाले ये। तो शंकर किस चीज का विनाश कराता है? पुरानी दुनिया का। तो कलयुग का विनाश साबित होता है। ब्रह्मा किस चीज की स्थापना करता है? सतयुग की। तो नई दुनिया की। वैसे भी ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। गीता में लिखा हुआ है सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता पैदा हुए और वृद्धि को पाए। कौन सा यज्ञ रचा? आग का यज्ञ रचा या ज्ञान यज्ञ रचा, रुद्र यज्ञ, ये डिटेल की बात है। फिर ये है ब्रह्मा को बुजुर्ग दिखाया जाता है, आपने देखा होगा चित्रों में। और किसी देवता को दाढ़ी मूंछ वाला नहीं दिखाएंगे, असुरों को दिखाएंगे बड़े बड़े, लेकिन देवताओं में नहीं है। तो ब्रह्मा को क्यों दिखाया जाता है और बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाला दिखाया जाता है? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा देवता नहीं है, आदि देव है, देवताओं की आदि करने वाला है। अर्थात उसका जन्म सतयुग से पहले होता है, उसका जन्म कलयुग के अंत में होता है, ठीक है। वैसे भी ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात हमारे शास्त्रों में कहा गया है।
अच्छा, अब आप देखिए कि परमात्मा ना तो विष्णु में आएगा ना शंकर में आएगा। वो ज्ञान सुनाने के लिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहा गया। मिट्टी पानी की स्थापना तो है नहीं, दुनिया तो है ही है। इसलिए उसने ज्ञान सिखाकर ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके उसके मुख के द्वारा भगवानोवाच करके, जिसको उन्होंने कहा भागीरथ शंख ध्वनि कर रहा था। आकाशवाणी भी हमारे यहाँ मशहूर है, रेडियो वाले भी आकाशवाणी कहते हैं, जो आवाज़ कहीं और जगह से आ रही हो। कंस के लिए कहते हैं आकाशवाणी हुई कि तेरे को मारने वाला आ गया। तो आकाशवाणी का मतलब है बोलना, और उसको हमारे वहाँ शंख ध्वनि भी कहा जाता है, इसलिए उसको शंख दिया हुआ। तब करके सारी बातों से साबित होता है कि जो हमें बताया गया था वो असली बताए गए का विकृत रूप है। लोगों की समझ में नहीं आया। किसी ने कह दिया परमात्मा शंकराचार्य जी के द्वारा बोला, किसी ने कह दिया राम जी के द्वारा बोला। अब राम जी की सारी लाइफ हिस्ट्री में ज्ञान की बात नहीं है, उनकी जीवन कथा है। ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। उन्होंने किसी को ज्ञान तो नहीं सुनाया। अच्छा, तो ये गीता वाला ज्ञान तो उसमें बैठता ही नहीं फिट। इसी प्रकार से विष्णु के अवतार जो हुए वो पालना के अवतार है, अर्थात वो राजा राम और सीता को वैसे भी राजा रानी दिखाते हैं, लक्ष्मी और नारायण को वैसे भी राजा रानी दिखाते हैं। तो राजा रानी, परमात्मा तो ना सुख भोगता ना दुख भोगता, राजा रानी सुख तो भोगेंगे। इस वास्ते उनको कहा जाता है गॉड्स एंड गॉडेसेस, भगवान और भगवतियाँ छोटे जी से। हम सब असल में भगवान और भगवतियाँ ही थे सतयुग में। गिरते गिरते आज ये हो गया, नाम हमारा होगा शांति देवी, गुस्सा बहुत होगा। नाम हमारा होगा त्रिलोकीनाथ, रहेंगे हम किराए की बरसाती में, है ना। ये अब हमारा हाल हो गया। आगे पुरुष का नाम अलग होता था, स्त्री का अलग, श्री कृष्ण कुमार, लक्ष्मी। आजकल मिक्स नाम भी रखते हैं, जैसे कालका मेल को 2 इंजन लगते हैं ना, राधे कृष्ण, आदमी का नाम होगा राधा कृष्ण। तो असल क्या भी जरा ज्यादा ताकत लगाओ, लेकिन जब काम ही नहीं अच्छा करोगे, चाहे आंध्रा में जाएंगे तो 3 नाम होंगे, शिवा रामा कृष्णन। चलो भाई, उससे फायदा क्या हुआ? काम तो वही कर रहे हो, बटेरे मार मार के खा रहे हो, वहाँ केस चल रहे हैं, सारे MP जो है जानवरों को मार के खा गए इस तरह से। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारी परंपरा थी उसको साबित करता है। ये तो आपने एक बात पूछी है, आप इस ज्ञान की जितनी बातें पूछेंगे लगेगी सब हमारे धर्म में है, आत्मा की बात हमारे धर्म में है। लेकिन जरा ब्रह्मा कुमारियों से आके पूछिए आत्मा की बात में कितना फर्क डाला हुआ उन्होंने। आत्मा ही परमात्मा है, वाह भाई वाह। जब नाम 2 है, आत्मा और परमात्मा, और आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। आत्माएं तो पाप आत्मा भी होती हैं, पुण्य आत्मा भी होती हैं, देव आत्मा भी होती है, महात्मा, और परमात्मा तो एक ही होता है। फिर आत्मा ही परमात्मा, ये किसने ज्ञान दिया? फिर कहेंगे पर आत्मा को कुछ नहीं लगता, खाओ पियो मौज करो, ये सब शरीर को ही लगता है। अगर ऐसा है तो फिर महात्मा क्यों कहते हो, महाशरीर कहो, है ना। तो कोई उनकी बात बैठती नहीं। कभी कहेंगे आत्मा मुक्ति को पाएगी, कभी वापस ही नहीं आएगी। जो चीज़ वापस, कभी यहाँ कैसे आ गए हम? अगर कोई मुक्ति ऐसी स्टेज है जब हम कभी नीचे नहीं आते, तो पहले आए कैसे? जो चीज़ आई हुई है वो सदा के लिए मुक्त कैसे हो जाएगी? इसलिए बहुत सारी बातें आपको फिर कहेंगे आत्मा जो है 84 लाख योनियां लेती है, कुत्ता, बिल्ला, गधा, घोड़ा, सुअर, बंदर बनती है। ब्रह्मा कुमारियां बताएंगी नहीं, मनुष्य की आत्मा मनुष्य का जन्म लेती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, आत्मा ही परमात्मा के आगे चले जाएंगे, कन कन में भगवान। पहले कहेंगे आत्मा ही परमात्मा, मैंने शुरू करेंगे परमात्मा निराकार है, सबसे ऊंचा है। फिर कहेंगे युगे युगे अवतार लेता है, 4 युग के 4 अवतार हो गए। फिर कहेंगे नहीं नहीं 24 अवतार लेता है, उसमें सुअर, मगरमच्छ कई अवतार ले आएंगे। फिर कहें अच्छा यहाँ तक रुको। फिर कहेंगे नहीं पत्थर में भी भगवान है, कन कन में। किसी लिमिट पर तो ठहरो, उसके हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ये सारी जो गड़बड़ें दुनिया में हो रही हैं शायद उसके हुक्म से हो रही होंगी, क्योंकि पत्ता तो हिलता ही नहीं उसके हुक्म के बगैर। इसलिए हमने खुद ही अपने धर्म को चूरा चूरा कर लिया, तब भगवान को आना पड़ता है। इसलिए आप निराश ना हो, आपके सवाल उत्पन्न होना जायज़ है, हमारे भी बहुत उत्पन्न हुए थे। लेकिन एक भी बात अगर आप समझ जाएंगे पक्की तरह, फिर बाकी बातों को समझने का आपका इंटरेस्ट करेगा। आप देखेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहुत लगन से इसमें लगे हुए होते हैं, ढीले ढाले नहीं लगे हुए होते। जो भी, चाहे वो बिजनेस भी करते हो, घर में रहते हो, लेकिन उनकी लगन इसमें बहुत होती है, क्योंकि हमने समझा है
कि ये इस वक्त मौका है सत्य ज्ञान को जानने का, इससे अपनी आत्मा को प्योर करके आप सतयुग में ले जा सकते हैं। मौका है, जब गेहूं बोने का मौका होता है गलती से भी बीज गिर जाए उग जाता है, और गेहूं का सीजन हट जाए, मक्के का सीजन हो, आप कितनी भी कोशिश करेंगे वो नहीं उगेगा। इस वक्त मौका है, तभी करके आप लोग भी आए हैं। कोई आपका पूर्व भक्ति का होगा पाठ तो आपको खुश होना चाहिए। बाकी इन सवालों का जवाब डिटेल में आपको अच्छी तरह व्यक्तिगत बैठ के, क्योंकि हर एक का सोचने समझने का तरीका अलग होता है। किसी को कैसे बात समझ में आती है, किसी को डिटेल में आती है, किसी का। आपको पहले ये पता लगना चाहिए दादा कौन है, पिता कौन है, ताऊ चाचा कौन है, बच्चे कौन है। यह तो सब गड़बड़ घोटाला किया हुआ। ये बच्चे को बाप कह रहे हैं, जो कहानी नहीं सुनाते वो राजा की, एक गांव वाला था, उसको कहा कि मैंने राजा को देखना, महल में जाना है। तो कहा जाओ। बोला तुमको बता तो दो महल कैसा होता है। उसने कहा जो शहर में सबसे बड़ा होगा ना, बड़ा मकान, बहुत बढ़िया वो महल होगा। अच्छा राजा कैसा होता है? उसने कहा खूब सजा सजाया होता। वो चला गया, ढूंढा, महल तो मिल गया। बाहर एक दरबान खड़ा था, तो उसने समझा ये तो सजा सजाया है, इसके पास सारी वर्दी पहनी है। कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसने कहा भाई मैं तो दरबान हूँ। तो अच्छा भाई आप दरबान हैं। उसने कहा फिर महाराज कहाँ का? अंदर है। अंदर गया तो उससे कोई बड़ा और था, वो जरा ज्यादा ड्रेस पहनी हुई थी। उसको बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसने कहा भाई मैं महाराज नहीं हूँ, वो तो और अंदर है। उससे ऐसे करता गया, 6-7 बार करता गया। आखिर वो इतना हैरान हो गया, जब 8वें में गया तो सच्ची मुच्ची महाराजा खड़ा था, तो खड़ा रहा ऐसे ही। उसने कहा पता नहीं ये भी महाराजा है या नहीं है। तो उसने वहां जय हो नहीं कहा। तो महाराज ने कहा इस किसको भेज दिया यहाँ। इस वास्ते हमारा भी यही हाल हुआ है। हम करते 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 इतने निराश हो गए हैं, जो खुद भगवान भी आके खड़ा हो जाए ना तो हम कहेंगे पता नहीं तू भगवान है कि नहीं। कितने ही हमको धोखा दे गए। ये है बात सारी। अच्छा और नेक्स्ट, हाँ तो परिवर्तन होना ही है। अभी पूरा थोड़ी हो गया ब्रह्मा बाबा का काम। जब पहले आए थे तो सतयुग आ गया था। अभी धीरे 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 फिर कलयुग आ गया। अब फिर आए हैं, पूरा करके ही छोड़ेंगे। आएगा नहीं, सुनो बात इसकी ठीक है, लेकिन तुमने बहुत जल्दी से उसको हजम करने की कोशिश की है। ऐसा है कि जब आए थे तो चेंज आया था। कोई भी चीज आप एक बारी अच्छी बना दोगे तो सदा थोड़ी अच्छी रहेगी। आपको नई शर्ट पहना दें, चेंज तो आ गई। हम कहें अच्छा जब ये पुरानी हो जाएगी एक नई और पहना देंगे, तो अगले दिन कैसी होगी? वो थोड़ी पुरानी हो जाएगी। कल जो आप थे आज वही हैं या कुछ बदल गए हैं? नहीं, शीशे में तो वैसा ही लगता है। देखो तो हम सब, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड पे होता है, हम समझते हैं कल हम माउंट आबू में थे ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। ये मकान भी एक दिन पुराना हो गया है, हम भी एक दिन आयु में लंबे हो गए, लेकिन पता नहीं लग रहा। इसी प्रकार से भगवान ने जो नई दुनिया बनाई, एक बात नोट रखिए, हर चीज नई बनाई जाती है। कभी कोई चीज पुरानी को बनाए, पुरानी नहीं बना सकता कोई, ठीक है? और पुरानी हो जाती है, नई बनाई जाती है, पुरानी हो जाती है। कोई माता बासी रोटी पका सकती है सीधा ही? नहीं, पकाएगी ताजी, हो जाएगी बासी। कोई कंपनी, फैन की कंपनी पुराना पंखा बना सकती है? नहीं, बनाएगी नया, हो जाएगा पुराना। कोई मकान बनाने वाला पुराना मकान बना सकता है? नहीं, बनाएगा नया, हो जाएगा पुराना। तो अगर आज ये दुनिया पुरानी हुई है, पुरानी तो हुई है ना, तो ये ब्रह्मा की बनाई हुई तो नहीं है ना, ना शिव की बनाई हुई है। कई लोग कहते हैं भगवान तूने ऐसी दुनिया बनानी थी जो बम पड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, उसने नहीं बनाई। अगर ये आज फैन बहुत आवाज करने लग जाए, हवा कम दे, शोर ज्यादा करे, तो उषा कंपनी का थोड़ी कसूर है, वो तो यूज कर करके ऐसा हो गया। तो नई बनाने के बाद बिल्कुल पुरानी होने के बीच में भी उसकी स्टेज होती है। जैसे ये शर्ट है अभी नई है, थोड़ी फट जाएगी तो मैं क्या करूंगा? फेंक दूंगा, उसको थोड़ा रिपेयर कर लूंगा।
कोई मकान है उसका लीक करने लग जाए तो रिपेयर करते हैं। तो जिसको हम पैगंबर कहते हैं या महात्मा लोग कहते हैं वो रिपेयरर हैं। वो आए दुनिया को रिपेयर करने के लिए। जैसे हम बीमार हो जाते हैं हम गोली खा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुराना होना तो नहीं रुकता ना। किसी चीज़ को रिपेयर भी कर लो, उसको स्पीड स्लो कर लो, पुराना तो होएगा ही ना। अब कोई व्यक्ति कितना भी अपने जीवन का ध्यान रखे बूढ़ा तो होगा ही, ठीक है। इसी प्रकार से धीरे 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 आज फिर ऐसी हो गई दुनिया। तो ये जो है ये ब्रह्मा की बनाई हुई नहीं है, भगवान ने बनाई थी और उस वक्त ही कह दिया था कि फिर मैं आऊँगा। क्यों कह दिया? इसी लॉ के मुताबिक कह दिया कि जैसी बना के जा रहा हूँ वैसी नहीं रहेगी, बहुत समय के बाद फिर बदली हो जाएगी, तभी तो मैं आऊँगा। इसीलिए तो भगवान को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बीच में रिपेयर भी कराओगे, भक्ति भी करोगे। जैसे रात पड़ जाए तो आप क्या करते हो? रात को लाइटें जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, ट्यूब जलाते हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इतनी लाइट जला देते हैं जो रात में दिन लगता है। एयरपोर्ट पे जाओ बड़ी लाइट होती है, लेकिन रात तो रात ही है ना। कोई ये थोड़ी कहेंगे जी रात में दिन कर लिया, लेकिन रात तो रात ही है ना। जब सूर्य निकलेगा तो फिर क्या होगा? सब कहेंगे, किसी की बत्ती गलती से भी जल रही हो कहेंगे भाई तेरी लाइट जल रही है, कहते हैं कि नहीं? कोई स्कूटर या कार की लाइट जल रही हो तो गीता के बाहर क्या लिखा हुआ है? ये ज्ञान सूर्य ने दिया, लिखा हुआ। कौन से सूर्य ने दिया? इसने दिया नहीं, परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा जाता है। और जब सूर्य निकल आता है फिर ये चीज़ें, तब तक इनकी वैल्यू रहती है। ये सब जो हम पढ़ते आए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करेंगे, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, जीवन तो चलाएंगे। कोई अंधेरे में होगा मोमबत्ती तो जलाएगा, टॉर्च तो जलाएगा, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। लेकिन जब सूर्य निकल आए फिर इनकी वैल्यू कम हो जाती है। इस समय परमात्मा कहते हैं मैं वो ज्ञान देता हूँ, आप खुद ही जज कर सकते हो उसको टेस्ट करके, ठीक है फिर उसके ऊपर चलो, ठीक है, इस तरह से है। इसलिए अभी दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन भगवान को जादू से नहीं बदल देता। जिसने दुनिया को खराब किया है उसी को ठीक करने को कहेगा। अगर परमात्मा बदल दे, मान लो, वो तो बदल सकता है, उसको तो ताकत है, तो सतयुग किसको, राज किसको कौन करेगा सतयुग में? परमात्मा। जो करेगा वही पाएगा। परमात्मा अगर दुनिया को अपनी ताकत से बदल दे, फिर ये क्यों कहा गया कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सबका उंगली लगवाई? कहा गया कि नहीं? भगवान ने गोवर्धन पर्वत खुद भी उठा सकता था अकेला ही अपनी छोटी उंगली से, फिर उसने क्यों सबकी उंगली लगवाई? क्यों? कभी आप मंदिर में जाते हैं, अपने बच्चे से दान करवाते हैं कि नहीं? पैसा तो आपका ही होता है, आप कहते हैं ले भाई तू डाल दे। बहुत छोटा होता तो उसके सिर पर घुमाकर डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? कि बच्चे का भाग्य बन जाएगा, ठीक है। तो परमात्मा तो स्वर्ग में राज नहीं करना, परमात्मा तो सुख दुख से न्यारा है। इसलिए वो हमसे, अपने ही बच्चों से जिन्होंने दुनिया को बिगाड़ा है, उनसे ही थोड़ी उंगली लगवा कर, करता तो खुद ही है, तो उनका भाग्य बनवाता है ताकि सतयुग में वो आए। तो इसलिए उसको टाइम लगता है। खुद तो वो 1 सेकंड में कर सकता है। अब जब विनाश होना होगा तो 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन विनाश पहले नहीं करवाता हो। आपका पुराना मकान आपने छोड़ना हो तो आप पहले उसको बेचकर सड़क पर थोड़ी बैठ जाते हो। कई बार आप पुराना मकान बेच भी देते हो, तब भी कहते हो भी मैं शिफ्ट करूंगा तब तुमको पोजीशन दूंगा, ठीक है ना। तो भगवान भी पहले स्थापना करवाता है, उसके बाद जब पूरी हो जाती है फिर विनाश करवाता है, ताकि स्थापना वाले अगली दुनिया में आ जाए। तो थोड़ा पीरियड, अभी वो पीरियड चल रहा है, इसलिए एकदम ऐसे नहीं है। अब आ गया है करके ही छोड़ेगा। जल्दी से तैयारी कर ले तो कम हो जाएगा। वो तो एक सिंबल है ना, वो तो एक फोटो है, लेकिन अब वो पीरियड कितना रहता है बाकी, ये तो हम लोगों पर डिपेंड करता है ना। उसने हमको कह दिया कि आप लोग तैयार हो जाओ। वो नहीं है तो कलयुग के हिस्से में ही, लेकिन उसी पोर्शन में है। सतयुग के बाद तो अंधेरा रह नहीं सकता ना, इसमें मिक्स है, लेकिन है सही पीरियड। तो नहीं अचानक आ जाएगा, जब सब लोग सतयुगी हो जाएंगे। उसके पेरेंट्स, मान लो एक देवता बिल्कुल 100% सतयुगी आ भी गया, उसके पेरेंट्स तो पुराने हैं ना, तो जब टोटली देवताएं आ जाएंगे तब वो होगा। जैसे गर्मी सर्दी आती है, थोड़ा बहुत 15-20 दिन का फर्क तो पड़ता ही है ना, इसी तरह से। हाँ,
श्री नारायण बनता है। क्योंकि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव हम गाते भी हैं। कृष्ण जी के आपको बड़ी आयु के चित्र नहीं मिलेंगे, नारायण जी के आपको छोटी आयु के चित्र नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही बड़ा होके वो कहलाता है शादी के बाद। सूक्ष्म लोक में जो विष्णु है वो सिंबॉलिक है ब्राह्मणों बीकेस के लिए, जो ब्रह्मा की संतान है, कि तुमको ऐसा बनना है। उसमें 4 हाथ हैं उसमें 4 हाथ है ना। अब 4 हाथ वाला तो कोई होता नहीं है कि कोई होता है। उसमें 2 हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, 2 हाथ श्री नारायण के हैं। उसका पर्पज ये है कि व्यक्ति चाहे पुरुष चोले में है या स्त्री चोले में है तो आत्मा, आप ईश्वरीय दैवी पुरुषार्थ करके नर से लक्ष्मी नारायण बन सकते हो, नारी से लक्ष्मी बन सकते हो। उसका यादगार है। उसके हाथ में जो सिंबल भी हैं वो भी इसी टाइम के हैं, वो सतयुग के नहीं हैं। आप देखिए उसके हाथ में शंख है ज्ञान सुनाने का, उसके हाथ में गदा है पापों को माया को भगाने का, उसके हाथ में सृष्टि चक्कर है। ये तो लोग सुदर्शन चक्कर कह देते हैं ना, वो सुदर्शन चक्कर भी उनको पता नहीं क्या है, वो समझते कोई ऐसा हथियार था। इसी चक्र को कहा जाता है क्योंकि इस चक्कर में मनुष्य को 100 का दर्शन होता है। ठीक है ना, अपना पता लगता है मैं कैसे इस चक्कर में आया, कैसे चढ़ा था। और वो जो कमल है, ऐसा जीवन, देवताओं को तो कमल बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके युग में तो सारा स्वर्ग है। ये यहाँ के सिंबल है। तो विष्णु सिंबॉलिक है कि आप ऐसा पद पा सकते हैं। धीरे धीरे मनुष्य से देवता या फरिश्ता जिसको कहते हैं वो बन सकते हैं। हाँ, आप ही हो, क्योंकि वही तो नीचे आते ही है ना, उनको आना ही पड़ेगा। जब तक एंड नहीं होता तब तक उनको जन्म, कोई भी कहीं भी से भी आ जाए, आने का टाइम अलग है, जाने का टाइम इकट्ठा है। पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हिसाब किताब बन गए, माता पिता से औरों से लेते रहना। हाँ, बचेंगे नहीं, वो नयों को जन्म देकर फिर छुट्टी कर जाएंगे। जैसे आजकल केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, काम चलाऊ सरकार, वो काम चलाऊ होते हैं। हाँ, वास्तव में हम कहते हैं, हम जो अपना शब्द यूज करते हैं वो परमात्मा यूज करते हैं। हम कभी भगवान शब्द यूज नहीं करते। परम पिता परमात्मा, परमात्मा भी अकेला नहीं, निराकार परम पिता परमात्मा। लेकिन दुनिया परमात्मा को भगवान भी कह देती है, हरि भी कह देती है, राम भी कह, तो उस हिसाब से शब्द कुछ भी कहो, अगर भाव परमात्मा से है तो वो मीन्स निराकार परमात्मा। और जो भगवान भगवतियां हैं वो शरीरधारी जरूर होंगे। एक है परमात्मा, बीज है एक। कोई भी दुनिया में आप बीज बोएंगे ना, कोई भी संसारिक बीज भी, तो पहले पहले उसमें 2 पत्ते निकलेंगे हमेशा, ये असूल है। इसी तरह से परमात्मा जो है वो है बीज, वो तो निराकारी है। लेकिन जब उसको ये साकार पाठ करवाना होता है तो पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती। उसके बाद वो भी आदि देवी हैं, वो भी भगवान भगवतियां नहीं है। उसके पश्चात जितने आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण वो सब भगवान भगवतियां हैं। हम जब भगवान शब्द कहते हैं उसका मतलब होता है परमात्मा, वो एक ही है। उस समय जब तक निराकार रूप में है और वो निराकार ही रहता है, अगर उसने भगवान भगवती बनना होता फिर अवतार की बात ही नहीं होती, फिर तो वही आ जाएगा ना। जो भगवान भगवती बनेगा वो जन्म मरण में आएगा, वो फिर चलता रहेगा। नहीं कह सकते उसको, ना भगवान कहना चाहिए ना हरि, क्योंकि उसके कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। परमात्मा है पतित पावन और भगवान भगवती हैं पावन। आप ये समझ लीजिए, एक है पतित को पावन करने वाला, एक है पावन। जो परमात्मा ने बनाया वो क्या क्या बनाया, वो पावन बनाया। तो पावन के समय में पतित कोई नहीं होता, लेकिन पावन पतित पावन नहीं बन सकता। जैसे एक फल है, बीज ने आम का फल पैदा किया, आम को पैदा नहीं कर सकता। कई आम हो सकते हैं लेकिन पैदा करने वाला बीज ही है। इसी प्रकार से परमात्मा बीज है और भगवतियां भगवान उसका क्रिएशन है। ये है। हाँ बोले, लेकिन उनकी आत्मा तो कहीं से आई थी ना।
क्या पिता माता ने प्रहलाद के शरीर को पैदा किया या उसकी आत्मा को पैदा किया? ये भी सवाल अच्छा है। कई लोग ये मानते हैं कि बस जो बच्चे के रूप में पैदा हुआ तभी से उसका जन्म हुआ और उसमें संस्कार आ गए जो माता पिता ने सिखाया, टीचर ने सिखाया। ऐसा नहीं है। माता पिता केवल शरीर को पैदा करने के निमित्त बनते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो तो कोई पैदा कर ही नहीं सकता। तो प्रहलाद की आत्मा तो कहीं से आई होगी ना, तो वो भगवान के पास से आई, उसमें अच्छे संस्कार थे। उसके माता पिता बहुत यहाँ रहे थे तो उनके अंदर यहाँ के संस्कार आ गए, इसलिए उनके संस्कारों में फर्क पड़ गया। अगर ब्रह्मा बाबा खुद ही कर सकता होता तो इसमें शिव बाबा क्यों आता, है ना? तो शिव बाबा आत्मा ऐसी है जो कर सकती है, इसलिए उसको भी उसने किया, हम लोगों को भी उसने किया। ये बात है। ये ज़रूर है कि माता पिता का असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन असर दो तरफ से पड़ सकता है। अगर संस्कार होगा ना तो वो संस्कार के मुताबिक असर पड़ता है। मान लो धरती है, धरती में आप मिर्च बो दो और धरती में आप गन्ना बो दो, तो धरती क्या करेगी? धरती में संस्कार डालना है तो मिर्च वाले में मिर्चें बढ़ा देगी और गन्ने वाले में गन्ने बढ़ा देगी। तो संस्कार जो है उसके अनुसार उसका गुण बढ़ेगा। आप खराब मिट्टी में गुलाब का बीज बो दो तो क्या होगा? बहुत खराब मिट्टी है जिसमें स्मेल आ रही है, उसमें गुलाब का बीज बो दो तो क्या होगा? क्या पैदा होगा? खुशबूदार। तो उसमें किसका संस्कार आया? अपना आया ना, जो उसके बीज में था, मिट्टी का तो नहीं आया। इसलिए बात है ये। बोलते जाते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति गरीब हो जाए, अमीर था तो उसके ठाट बाट और थे, कोई नेता प्राइम मिनिस्टर होता है तो और तरह के कप यूज़ करता है, जब एक्स मिनिस्टर बन जाता है तो और तरह के करता है। तो हमारी आत्मा जितनी घटिया होती जाती है उतने शरीर भी घटिया हो जाते हैं। अगर आत्मा वही रहे और उसको डालडा खिला दो वो तो मर जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कलयुग के अंदर देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। सचमुच देवता यहाँ आके क्या करेंगे? वो तो परेशान हो जाएंगे। मोटर का धुआं चढ़ा वो भागेंगे, अलोक हो जाए। ऐसी कहानियां भी सुनाते हैं कि एक बारी नारद ने कहा लक्ष्मी नारायण को, चलो भाई, हैं? तो वो चले आए जेवर जुबर लेकर। बस पूरा करता हूँ, हैं? नारद को लक्ष्मी नारायण को कहा चलो तुम्हारे भारत का क्या हाल है। वो सजे सजाए आ गए। अब उनको खाना खाना था तो उन्होंने सोचा एक आध जेवर बेच देते हैं तो कुछ यहाँ रहेंगे। तो ज्वेलर के गए, उसने सिर से पैर तक देखा, पुलिस को फ़ोन कर दिया कि कोई स्मगलर आए हैं, इतना सारा उनका जेवर लगा हुआ। पुलिस आ गई, वो बेचारे गुप्त हो गए, लुप्त हो गए। ये तो हाल है। यहाँ कौन देवता रह सकता? अच्छा, ओम शांति।